अब जा सकता हूं। जाना तो है तुम्हें, मगर जेल। अपने आप को सरेंडर कर दो। यू डोंट हैव एनी चॉइस। चॉइस है मेरे पास, मुझे मजबूर मत करो। क्रिमिनल हो तुम, सजा से नहीं बच सकते। सजा पाने के लिए क्रिमिनल होने की क्या जरूरत है? बेगुनाह होना ही काफी है। क्या गलत किया था मैंने? एक अच्छी जिंदगी का सपना अपनी मेहनत और ईमानदारी से सच करना चाहा तो वो चीटिंग थी, फ्रॉड था। जो मुसीबत में थे उनकी मदद की तो वो सैबोटाज था, मर्डर था। जिससे प्यार किया उससे शादी की तो वो रेप था। फिर भी सजा मिली मुझे। सब कुछ छीन लिया गया, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरे दोस्त, मेरी उम्मीदें, मेरा फ्यूचर, सब कुछ। तुम्हारी भी बीवी होगी, बच्चा होगा। अपने दिल से पूछो, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो ये लो बंदूक और मार दो मुझे। मैं जा रहा हूं अपने बच्चे के पास। उसे सीने से लगाकर एक रात सुकून से सोना चाहता हूं मैं। नो! जिया जी, लगता है उधर कुछ गड़बड़ हो रही है। हम कुछ नहीं कर सकते। जिया जी, यू शिट, मैं देख नहीं राजू, तुम यहीं रुको, हम मालूम करके आते हैं। जो भी जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। रुक जाओ। ठाकुर साहब, रहम करो, हमें बचा लो इन लोगों से। ठाकुर साहब, देखिए ठाकुर साहब, ये पुलिस वाले ठेकेदार से मिलकर जबरदस्ती हमारे मर्दों से शराब की भट्टी पर काम करा रहे हैं। हाँ ठाकुर साहब, आज ये पुलिस वाले हमारे मर्दों से नकली शराब बनवा रहे हैं। कल को कोई केस नहीं मिला तो यही पुलिस वाले हमारे मर्दों को जेल में भर देंगे। क्यों हवलदार कांशीराम, ये क्या हो रहा है? कानून को चलाने वाले दारू की भट्टी चला रहे हैं? ये सवाल पूछने वाला तुम कौन होता है जी? वाह वाह, क्या बात की। देखा, तुम जो भी हो, इस मामला से दूर रहो। इंस्पेक्टर, लगता है इस गांव की मिट्टी पर तुमने नया नया कदम रखा है, वरना हमसे इस अंदाज में बात करने से पहले तुम्हें 1000 बार सोचना पड़ता। हाँ, ठाकुर सूरज प्रताप है ये। ठाकुर सूरज प्रताप। ये क्या कर लेंगे हमरा? आसमान से सूरज ही गायब कर देंगे का? हमारी जिंदगी में अंधेरा कर देंगे? क्या कर लेंगे हमरा? क्या कर लेंगे? खामोश! तुम्हारे बदन पर कानून की वर्दी है, इसलिए हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। लोगों की इज्जत करना सीखो। ई का इज्जत चाहिए, हम देंगे तो का इज्जत? इले इज्जत, इले इज्जत।
राजू। नहीं जिया जी, इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। राजू, इसने आप पर हाथ उठाया है। राजू छोड़ दे इसे। राजू तू कहा करता है ना कि जो हम कहेंगे वो तो करेगा, तो छोड़ दे इसे, छोड़ दे राजू। इस बार तू बच गया, क्योंकि जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। ये क्या हो गया माँ? नहीं माँ, माँ, ये साल से जो खून मेरी माँ की आंखों में आंसू बनकर रिश्ता रहा, आज उसका बांध तूने तोड़ दिया है। अब सैलाब आएगा मदन चोपड़ा, सैलाब आएगा।
यही हाथ से मारा था ना मेरी माँ को? हा? यही हाथ उठाया था ना मेरी माँ पर? हा? 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 अजय कहाँ है? चोपड़ा! बाहर निकल! चोपड़ा! रुक जा! रुक जाओ जय! रुक जाओ! तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता आजा, रुक जाओ! मैंने अपना हक हासिल कर लिया है माँ।
उस तूफान को ही खत्म कर दिया जिसने हमें बेसहारा किया था माँ। अब तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी माँ, कोई तकलीफ नहीं होगी। एक माँ के लिए इससे बढ़कर तकलीफ क्या हो सकती है? जिसके गोद में उसका बेटा जख्मी पड़ा हो और कुछ नहीं कर सकती। नहीं, शायद यही मेरा अंजाम था माँ। नहीं माँ, आज परसों बाद तेरी गोद में आके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है माँ। माँ, मुझे अपनी बाहों में समेट ले माँ, अपने आंचल में छुपा ले माँ। माँ, माँ, मैं बचपन से तेरे प्यार के लिए तरस रहा हूँ माँ। अब मैं जी भर के सोना चाहता हूँ, जी भर के सोना चाहता हूँ। हाँ, सो जा, सो जा मेरे बेटे, सो जा। कितने बरसों बाद तुम मेरे गोद में आया। अच्छा, इतना कमीनापन ठीक था ना? ए घोंचू, एक बात बता, पकड़ते भी तेरे आदमी हैं, साला मारते भी तेरे आदमी हैं। अबे जब तू सुबह हल्का होने जाता है तब क्या धोते भी तेरे आदमी हैं? तेरी तो आसमान से या तो फरिश्ते आते हैं या तूफान। इसके लिए मैं फरिश्ता हूं, तेरे लिए तूफान। एक रात जब मैं अपनी ड्यूटी पर था, अचानक वो आंधी की तरह आया जिस तरह शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, वो भी अपने शिकार की तरफ बढ़ा। लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया।
अचानक वो शिवा, हाँ, बिजली की तरह उन लोगों पर टूट पड़ा। ए भाई, ये तो बता, ये शिवा भाई मिलेंगे कहाँ? ये क्या करता है भाई? जहां तक मैं बाबा सिकंदर के बारे में जानता हूं, वो किसी भी तरह बादशाह सिकंदर से कम नहीं। उसकी अपनी सल्तनत है, अपने सिपाही हैं, अपनी फौज है। यूं समझ लो सिकंदर तक पहुंचना किसी चक्रव्यूह में फंसने से कम नहीं। और इस चक्रव्यूह में जाने के लिए हमें अभिमन्यु की जरूरत पड़ेगी। पर ये अभिमन्यु हमें मिलेगा कहाँ? बाशी जेल में। अभिमन्यु, ये नाम उसे सिकंदर नहीं दिया था। हाँ, सिकंदर की गाड़ी चलाया करता था, धीरे धीरे उसका हिटमैन बन गया। पप्पू टकला, करीम कुर्ला, रहीम इलाहाबादी जैसे नामी गुंडों को मारने के अलावा शहर के कई मशहूर होटेलियर्स और बिजनेसमैन को खत्म कर चुके हैं, बिना कोई सबूत छोड़े। दुश्मन पे वार करने से पहले पूरी तरह उसकी ताकत का अंदाजा लगाता है, फिर उस पे टूट पड़ता है। एक बार जो काम ठान लेता है उसे जरूर पूरा करता है। एक ही चीज पसंद नहीं है उसे, धोखे से पीठ पर वार करना। और अगर कोई उसके साथ ऐसा करता है तो समझ लो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन। कुछ याद आया? फ्लैशबैक, पेट्रोल से भीगा बदन, मामूली सी चिंगारी और फिर आग का गोला।
कौन हो तुम लोग? पूछती है कौन हो तुम लोग? मौत जिसके आसपास होती है ना तो हम जैसे लोग ही नजर आते हैं। क्या चाहते हो? अरे चाहते तो सिंघानिया साहब है। आया सिंघानिया साहब तुमको जिंदा देखना नहीं चाहते। छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दे और क्यों छोड़ दे? सिंघानिया साहब के बेटे को तुमने पुलिस के सामने पहचाना और सिंघानिया साहब को ऐसी जान पहचान अच्छी नहीं लगती। और सिंघानिया साहब को जो चीज अच्छी नहीं लगती मतलब खैलेत 1 2 ने 3। तेरी सच्चाई, तेरी ईमानदारी, तेरी गवाही सब राख हो जाएगी। पुलिस का कायदा, कचहरी का कानून, इंसाफ, ईमान, कौन आएगा तुझे बचाने? इस लड़की को तो मैं तुम लोगों से बचा लूंगा, लेकिन तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा? हाँ, मेरी सिक्योरिटी तुमको तो पता ही है, आजकल बिजनेसमैन के लिए चारों तरफ से खतरा ही खतरा है। साला यहां से फोन, वहां से धमकी, पता नहीं कब कोई क्या कर बैठे। लो साइन कर दो, आज ही कोर्ट भिजवाना है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जेल जाऊंगा, लेकिन 7 साल के लिए नहीं, तुझे मारकर 14 साल के लिए। अच्छा किया जो तू इन्हें ले आया, तेरी लाश को उठाने के काम आएंगे।
मैंने सोचा था कि अब मैं कोई और खून नहीं करूंगा, लेकिन तुझ जैसे बेवकूफ मां कसम शराफत से जीने नहीं देते। अब तू मरेगा। प्रिया मुझे अब भी अच्छा आदमी समझती है। आज नहीं तो कल वो तेरी दौलत लेकर मेरे पास आ ही जाएगी। अच्छा हुआ प्रिया तुम आ गई। तुम जानती नहीं तुम्हारा पति कितना कमीना है। तुम पर जिसने अटैक किया था ना, वो कोई चोर नहीं था, इसने उसे भेजा था। ये तुम्हें जान से मारना चाहता है। I swear, मेरे पास इसका सबूत भी है। जिस सबूत की तुम बात कर रहे हो मैंने उसी वक्त देख लिया था जब तुम राज को ब्लैकमेल कर रहे थे, और ये भी सुन चुकी हूँ कि अपने मतलब के लिए तुमने कितने लोगों की जान ली। मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त, एक हमदर्द समझती थी, लेकिन अब पता चला कि तुम कितने लालची और खुदगर्ज हो। अरे तुम्हारे पास वापस आना तो दूर, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि तुम जैसे जलील इंसान के साथ कभी मेरा कोई रिश्ता भी था। Ah!